बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा तालीमी और मालूमाती यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई तालीमी और मालूमाती वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो से इस्तेफादा कर सके। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2017 के जो एजुकेटर्स हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट है उसको 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और जो 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट है रेगुलराइजेशन का पंजाब असम्बली ने जो मंजूर किया था उसके मुताबिक कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हो और लगातार कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हुए उसे 3 साल का अरसा गुजर चुका हो तो वो रेगुलर होने का अहल है। तो इस सिलसिले में पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं और अभी ये वीडियो खास तौर पर गुजरात जो मर्दाना विंग है उनके जो हमारे असातिज़ा इकराम हैं उनके लिए मैं ये खास तौर पर ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उनकी रहनुमाई बेहतर अंदाज में हो सके। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह ताला जितने भी आपके सवालात हैं जो इस वक्त आपके जहन में उभर रहे हैं उन तमाम सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि काफ़ी सारे असातिज़ा कराम ये चीज़ पूछ रहे हैं कि हमने कितनी फाइल्स बनानी है। तो आपने 2 फाइल्स जो हैं वो आपने बनानी है और थ्रू प्रॉपर चैनल आपने ये फाइल्स तैयार करनी है। आपने ये करना है कि अगर आपका प्राइमरी या मिडिल स्कूल है तो आपका जो डीडीओ है वो आपका डेप्टी डीओ है। तो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उन्होंने अपनी फाइल अपने एईओ से साइन करवाने के बाद इसको डेप्टी ऑफिस में जमा करवा देनी है और जो एलिमेंट्री स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने ये करना है कि अपनी फाइल हेडमास्टर से साइन करवाने के बाद उसको डिप्टी ऑफिस में सबमिट करवा देना है। और जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने फाइल डीओ एससी के ऑफिस में जमा करवानी है और पहले अपने हेड जो है उनका वो जो पूरी फाइल है उसको ये फॉरवर्ड कर देगा डीओ ऑफिस में सेकेंडरी के ऑफिस में और फिर जो डीओ सेकेंडरी ऑफिस है उसको डीओ एलिमेंट्री के ऑफिस में फॉरवर्ड कर देगा। जो प्राइमरी और एलिमेंट्री के स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने अपनी फाइल डेप्टी ऑफिस में सबमिट करवाई होंगी तो जो डेप्टी ऑफिस है वो इसको पूरी तरह से इसकी जांच पड़ताल करने के बाद अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो वो आपको कहेगा कि आप इसमें फलां चीज़ मिस है वो आप लगा दें, ये कापी नहीं है तो वो आप लोगों ने लगा देनी है। जब वो पूरी तरह से डिप्टी ऑफिस ये तसल्ली कर लेगा कि जो एजुकेटर्स हैं जो जिन्होंने रेगुलराइजेशन के लिए अपनी फाइल जमा करवाई हैं वो बिल्कुल पूरी हैं तो वो इसको डीओ एलिमेंट्री के ऑफिस में फॉरवर्ड कर देगा ताकि जो रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सके। तो इस सिलसिले में मैंने आपको पहले बताया कि आपने 2 फाइल्स जो हैं वो तैयार करनी है। अब काफ़ी सारे टीचर्स ये भी बात पूछ रहे हैं कि सर इसमें जो कॉपी है वो 80 ग्राम पेज की तो नहीं लगानी। भाई आपने जो भी कॉपी लगानी है वो रीडेबल होनी चाहिए, इसमें कोई 80-90 ग्राम का कोई चक्कर नहीं है। आपने जितनी भी फाइल तैयार करनी है उसकी जो भी आपने कॉपी साथ लगानी है वो बिल्कुल वाजिया और क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा काफी सारे असातिज़ा कराम चेक लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो चेक जो लिस्ट है वो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। देखें जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो चेक लिस्ट शेयर हो रही होती हैं वो मुख्तलिफ अजला की होती हैं। हर जिले का एक अपना क्राइटेरिया होता है, हर डीओ एलिमेंट्री जो होता है वो अपने लिहाज से जो चेक लिस्ट है वो तैयार करता है क्योंकि जो ईएसई और एसईएसई यानी 14 और 15 स्केल के जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डीओ एलिमेंट्री होता है। तो हर डीओ एलिमेंट्री अपने अकॉर्डिंग जो होता है वो एक लिस्ट तैयार करता है। तो ये जो मैं चेक लिस्ट है आपके साथ जो शेयर करने लगा हूं ये डीओ एलिमेंट्री गुजरात की है, यानी डीओ ऑफिस एलिमेंट्री जो गुजरात है मर्दाना उन्होंने ये चेक लिस्ट शेयर की है और मैं अभी आप सबके साथ इसको तफसीली तौर पर इसको ब्रीफ भी करूंगा ताकि आपकी जो फाइल है वो पूरी तरह से तैयार हो सके और अगर उसमें कोई सुकम बाकी है तो वो दूर हो सके। अब आते हैं चेक लिस्ट की तरफ। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक स्क्रूटनी कमेटी परफॉर्मा देख रहे हैं। ये बेसिकली एक चेक लिस्ट ही है। इस
चेक लिस्ट के मुताबिक ही जो कमेटी होगी, जो स्क्रूटनी कमेटी एक बनेगी, वो तमाम एजुकेटर्स की जो फाइल्स होंगी जो आपने जमा करवाई होंगी रेगुलराइजेशन के लिए, उसकी स्क्रूटनी करेगी कि आया कि ये डॉक्यूमेंट्स वाकई लगे हुए हैं और ये कहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ देखें, अभी ये सीरियल नंबर, चेक लिस्ट पॉइंट्स और उसके बाद अटैच्ड एट पेज नंबर, यानी आपने बताना भी है कि ये किस इसका जो पेज नंबर है वो डॉक्यूमेंट का वो क्या है। सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसका जो अगला पेज है वो बायोडाटा फॉर्म है, यानी आपके बारे में पूरी पूरी जो डिस्क्रिप्शन है, आपकी हिस्ट्री है, वो उसके बारे में पूछा जाएगा, वो बायोडाटा फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर रेगुलराइजेशन, आपने जो एप्लीकेशन है वो हाथ से लिखी होनी चाहिए, अगर आपने टाइप किया हुआ है तो तब भी चल जाएगी। उसके बाद कंट्रैक्ट अपॉइंटमेंट लेटर है, यानी जो आपका जो आर्डर था उसकी आपने कॉपी लगानी है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट की लगानी है। अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है, अगर एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, या जितनी बार भी हुआ है, तो आपने अपने ट्रांसफ़र आर्डर्स की कॉपीज़ लगानी है। फिर उसके बाद रिलीविंग की कॉपीज़ भी होंगी, फिर ज्वाइनिंग की भी कॉपीज़ होंगी, जितनी बार भी आपका ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद ये जो 4 नंबर पे लिखा ना, कॉपी ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये असल में आपकी पहली ज्वाइनिंग रिपोर्ट है। उसके बाद डोमिसाइल आपका, उसकी कॉपी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी जो आपका मेडिकल है उसकी कॉपी। फिर लेटेस्ट सैलरी स्लिप वो आपने लगानी है। फिर 3 साल की आपकी जो PER जो रिपोर्ट्स हैं, अलॉन्ग विद साइनॉप्सिस फॉर्म, एक साइनॉप्सिस फॉर्म भी होगा, उसके साथ आपने लगानी है। फिर लास्ट 3 ईयर का जो रिज़ल्ट होगा वो आपने भी साथ लगाना है, यानी अगर आप पैक की क्लासेस को पढ़ाते रहे हैं तो वो बोर्ड का वो लगा दें, अगर आप दूसरी क्लासेस को पढ़ाते रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिर शनाख्ती कार्ड की कापी। फिर सर्विस सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सर्विस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपकी जो सर्विस है उसको कितना अरसा गुजर चुका है, और वो यानी आप का जो DDO होगा वो आपको ये सर्टिफिकेट सारे बना के देगा। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट, नो इंक्वायरी, नो पनिशमेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद ये 19 नंबर पर लिखा हुआ है कॉपी ऑफ वेरीफाइड एजुकेशनल डिग्री। ठीक है, अगर जिस बेस पर आप अपॉइंट हुए थे, यानी आपके आर्डर में जिस जिस डिग्री के नंबर लगे हुए हैं वो आपने उनको वेरीफाई करवाना है, प्लस B.Ed या M.Ed जो भी आपने किया हुआ है वो। और अगर आपके पास किसी डिग्री की वेरिफिकेशन नहीं है तो आपने जो लेटर भेजा हुआ है बोर्ड को, उसकी सेंडिंग या रिसीविंग जो लेटर्स हैं उसका कोई सबूत आपने देना है, साथ कोई डिस्पैच रजिस्टर होगा, उसका सबूत आप दे दें कि आपने जो फ़लाँ चीज़ है, फ़र्ज़ करें कि आपकी B.Ed की जो वेरिफिकेशन है वो अभी नहीं आई, तो आपने सबूत के तौर पर चालान फार्म की कापी साथ लगा दें। फिर सेंडिंग रिसीविंग जो लेटर होता है, एक आपको पता है एक लेटर हम भेजते हैं कवरिंग लेटर, वो लगा दें। और डिस्पैच रजिस्टर की कोई कापी लगा दें, कोई सबूत आप लगा दें कि आपने वेरिफिकेशन भेजी हुई है और अभी तक आपको वसूल नहीं हुई। ठीक है, अगर आपके पास सारी वेरिफिकेशन है तो आपने कापी लगा देनी है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कापी ऑफ सर्विस बुक, आपकी जो सर्विस बुक है वो मुकम्मल होनी चाहिए, उसके ऊपर बाकायदा से सारी एंट्रीज़ होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विस बुक नहीं बनी हुई तो उसको फ़ौरी तौर पर बनवा लें, क्योंकि अभी कई ऐसे एजुकेटर्स हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सर्विस बुक गुम हो गई है तो क्या करें, तो वो आपने दोबारा से उसको बनाना है। तो ये जो पहला पेज था ये असल में ये चेक लिस्ट है, ये 20 पॉइंट हैं, ये DO ऑफिस ने मेरे साथ शेयर की है। उसके बाद ये है जी बायोडाटा फॉर्म। इसमें सारी आपसे इंफॉर्मेशन ली गई है कि नेम ऑफ एजुकेटर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डोमिसाइल क्या है, CNIC क्या है, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, फिर स्पाउस का नेम, उसका CNIC, फिर आपके पास ड्यूल नेशनलिटी तो नहीं है, आपका फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर नंबर क्या है, डेट क्या है, डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, इनिशियल डेजिग्नेशन। ये आपने उस पोस्ट के लिए लिखने हैं जिस पोस्ट पर आपको 3 साल कंटिन्यूसली हो चुके हैं। अगर एक बंदा ESC था पहले और 6 महीने के बाद वो SC हो गया, तो और SC पर उसको 3 साल हुए, तो वो क्योंकि वो रेगुलर EST बन रहा है, SESC के बाद अब वो EST रेगुलर हो रहा है, तो उसने वो अपना ये सारा कुछ SC का लिखना है, उसको पहला वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 साल उसको मौजूदा पोस्ट पर हुए हैं। उसके बाद करंट स्कूल कौन सा है, पे स्केल कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, टेम्प्रेरी एड्रेस कौन सा है। उसके बाद डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी
जितनी भी आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने लिखनी है, नहीं ये आपकी बेसिकली क्वालिफ़िकेशन की डिटेल है। मैट्रिक कब किया, इंटरमीडिएट, फिर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, जो भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद सर्विस हिस्ट्री आपने यहाँ सीरियल नंबर दे लेने हैं कि आपने किस किस स्कूल में काम किया, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उसके बाद फ्राम टू यानी किस से लेकर कहाँ तक, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे अजला से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, तो वो ऐसी सूरत में वो भी अपनी सर्विस हिस्ट्री देंगे। उसके बाद क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ एजुकेटर होंगे, यानी जो भी एजुकेटर ये एप्लीकेशन दे रहा है रेगुलराइजेशन उसके होंगे। फिर सिग्नेचर ऑफ एईओ या एचएम के, अगर प्राइमरी स्कूल है तो एईओ उसको वेरीफाई करेगा, और अगर एलिमेंट्री स्कूल है तो हेड कर देगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डेप्टी डीओ, तो ये काउंटर साइन क्या करेगा, डेप्टी डीओ वो कर। पूरी ब्रीफिंग आपने ये जो सुनी है चेक लिस्ट के बारे में और उसके साथ साथ बायोडाटा फॉर्म साइनॉप्सिस के बारे में, तो यकीनी तौर पर आपको ये वीडियो की सूरत में जितनी भी हदायत हैं आपको मिल चुकी होंगी, आपकी रहनुमाई हो चुकी होगी। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स की सूरत में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी रहनुमाई फराहम करूंगा। और एक यहाँ पे बात एक करते चलें कि जो SSE हैं उनका क्या होगा, वो भी अपनी फाइल उसी तरह से तैयार करेंगे और DOSC के ऑफिस में जमा करवा देंगे, और उसके बाद फिर DOSC उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए DPI ऑफिस में फॉरवर्ड कर देगा। क्योंकि जो SSE हैं जो 16 स्केल के हैं उनका आपको पता है कि एक काफ़ी लंबे अरसे से एक प्रोसीजर चल रहा है, जो 2014 के हैं, 15 के हैं, 16 के हैं, वो भी अभी तक रेगुलर नहीं हुए, क्योंकि उनका एक PPSC का रोला है और भी मुख्तलिफ बेशुमार चीज़ें हैं। तो वो अपनी फ़ाइल बिल्कुल तैयार करें, उसको जमा भी करवाएं। उसके बाद जो आगे जो प्रोसीजर होगा फर्दर वो महकमा जाने, और बाद में जितनी है वो दूसरी चीज़ें वो हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।